Jai Hind, everyone. Now, when you are going for the SSB interview, story writing or how to write a good story at times becomes the greatest issue amongst the candidates, amongst the aspirants. स्टोरी क्यों लिखी जाती है, स्टोरी लिखे जाने के पीछे क्या एक रीजन है, ठीक। स्टोरी लिखते समय किन किन चीजों का कैंडिडेट को ध्यान रखना चाहिए और उसी के अलावा एक अच्छी स्टोरी क्या होती है, इन सभी के बीच में स्टूडेंट्स के सामने काफी दिक्कतें, काफी परेशानियां आती हैं। सो इन दिस सेशन आई विल हेल्प यू इन राइटिंग अ गुड स्टोरी। ये जो स्टोरी राइटिंग का तरीका है, ध्यान रखिए कि ये जो स्टोरी राइटिंग है, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग अ स्टोरी रिमेन्स द सेम इन पीपीडीटी एज वेल एज इन टीएटी। ओके, तो स्टेज वन में भी जो आप स्टोरी लिखते हैं और स्टेज टू में जो टीएटी में आप लोग स्टोरी लिखते हैं, वो तरीका और कंसेप्ट सेम रहता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको बेसिक समझाऊंगा स्टोरी लिखी कैसे जाती है, एक अच्छी स्टोरी आप कैसे लिख सकते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा उसमें मैं पीपीडीटी में क्या एक्स्ट्रा बॉक्स और एक्शन में डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं, पीपीडीटी और टीएटी में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और आज आपको मैं बेसिक समझाने वाला हूं हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी, हाउ टू राइट अ स्टोरी फॉर पीपीडीटी एज वेल एज फॉर टीएटी। Okay. Now, when we start off with this session, okay, the first issue or the first question that crops up, okay, that comes to our mind is what effectively is the theory behind the writing of story. Okay, स्टोरी ये क्यों लिखवाई जाती है और स्टोरी के पीछे क्या एक कारण है। ओके, सो एसएसबी इंटरव्यू में आप लोग एक चीज देखते हैं कि जो साइकोलॉजी टेस्टिंग है, दिस साइकोलॉजी टेस्टिंग इज बेसिकली अराउंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सबकॉन्शियस ऑफ द कैंडिडेट, सबकॉन्शियस ऑफ द एस्पिरेंट। ओके, सो एसएसबी इंटरव्यू में जो साइकोलॉजी टेस्टिंग की जाती है, दैट इज बाय द वे ऑफ 4 टेस्ट एज आई हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली। क्लियर? बट इतना मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्टोरी राइटिंग आपके लिए स्टेज वन में भी बहुत जरूरी है और स्टेज टू में भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब यहां पर स्टोरी राइटिंग में आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये आखिर स्टोरी लिखी क्यों जा रही है, कैसे हम इस स्टोरी को इफेक्टिव बना सकते हैं, एंड व्हाट ऑल आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड व्हाइल राइटिंग द स्टोरी। ओके, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो कैंडिडेट का सबकॉन्शियस है उसे चेक करने के लिए उसमें क्या चल रहा है, कैसे चीजें इमेजिन की जा रही हैं, वो यहां पर प्राइमरी एक एम रहता है साइकोलॉजिस्ट के सामने। क्लियर? सो स्टोरी राइटिंग इज बेसिकली bringing out those ideas through the imagination of the candidate। और ये जो आइडियाज हैं, ये जो स्टोरी कैंडिडेट लिखता है, वो कैंडिडेट के बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस है, जो उसके एक्सपोजर है, जो उसकी डिसीजन मेकिंग है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, and this also depicts that in case a candidate would have been subjected to such a situation, what he or she would have done। Clear? Now, every individual has a need or faces a problem or a challenge or sets a goal। क्लियर? सो अल्टीमेटली हर इंडिविजुअल के सामने यही कुछ मेन एम, यही कुछ एक प्रिंसिपल्स रहते हैं। कोई भी हम अगर सिचुएशन देखते हैं, कोई भी अगर हम एक पिक्चर देखते हैं, ठीक है, सो दिस पिक्चर इज बेसिकली इंस्टिगेटिंग समथिंग इनटू योर माइंड। क्लियर? तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, आप कोई भी पिक्चर या कोई भी सीन देखते हैं, वो आपके दिमाग में कुछ एक्शंस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सो इट एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलस। ओके, और देखते ही आप कुछ वहां पर आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो एक्सपोजर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग उस पिक्चर को, उस इमेज को इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर? नाउ इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड और सॉल्व द प्रॉब्लम और ओवरकम द चैलेंज और अचीव द गोल, every individual does some actions mentally और physically। क्लियर? सो हर कैंडिडेट जो है वो कुछ भी चीज अगर देखता है या वो किसी स्थिति में खुद को इमेजिन करता है, तो वो कुछ एक्शंस करता है, कुछ प्लानिंग करता है, कुछ डिसीजंस लेता है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द सिचुएशन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू ओवरकम द चैलेंजेस और टू अचीव द गोल। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द स्टोरी राइटिंग। क्लियर?
So in the story writing, whether it is PPDT or TAT, it is effectively a test of your imagination. Okay, you are shown a picture and then you have to write a concept, you have to write a story revolving around the picture shown to you, and on that basis the assessor would ascertain about your decision making, about how you would satisfy your need, how you would solve the problem, how you would overcome the challenge और how you would achieve the goal. क्लियर? तो ये सभी चीजें जो है वो असेसर आप लोगों की असेस कर लेता है. क्लियर? चलिए, अब यहां पर अगर हम शुरू करते हैं स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है, व्हाट ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, सो विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल. ओके, नाउ व्हाट टू ऑब्जर्व इन 30 सेकेंड्स. अब आपको एक पिक्चर शो की जाती है, ओके, एंड टाइम गिवन टू यू इज 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड का आपको समय दिया जाता है उस पिक्चर के लिए. क्लियर? सो ध्यान रखिए कि आपको पीपीडीटी स्टेज 1 जो है वहां पर भी पिक्चर 30 सेकंड्स के ही लिए शो की जाती है. जब आप टीएटी में स्टोरी लिखते हैं वहां पर भी पिक्चर आपको 30 सेकंड्स के लिए ही शो की जाती है. क्लियर? नाउ सपोज दिस इज द पिक्चर दैट इज शोन टू यू. ओके, अब आपको ये पिक्चर शो की गई और इसके बेसिस पर आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है, सोचनी है और इसके आधार पर स्टोरी लिखनी है. क्लियर? अब काफी स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये पिक्चर तो बहुत ज्यादा हमें क्लियर नहीं है. ठीक है, बट देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट माइट बी क्लियर, दैट समथिंग दैट इज क्लियर टू यू, यू माइट बी ऑब्जर्विंग समथिंग. क्लियर? हर स्टूडेंट का इमेजिनेशन जो है, हर स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन है वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने प्रायर नॉलेज के आधार पर अलग अलग हो सकता है. एक सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी कैंडिडेट का परसेप्शन गलत नहीं होता. ठीक है, सो वॉट एवर यू परसीव इज गुड, ओके, इज एक्सेप्टेबल, बट समटाइम्स देयर मे बी अ सिचुएशन दैट यू मे और यू मे नॉट राइट अ प्रैक्टिकल स्टोरी. क्लियर? तो परसेप्शन आपका गलत नहीं है, बट आपकी जो इमेजिनेशन है, आपने कैसे अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज किया है, कैसे आपने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करा है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी एसएसबी इंटरव्यू. ओके, तो जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं, इन फर्स्ट 30 सेकेंड्स ऑब्जर्व द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स अराउंड. क्लियर? तो आपको जो पिक्चर शो की गई है उसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड अर्बन है या बैकग्राउंड रूरल है, वहां पर क्या क्या साइट्स हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वाटर बॉडीज है, जंगल, फॉरेस्ट, क्या दिया गया है. ओके, उसके बाद दूसरी चीज आपको देखनी है एनी मैन मेड स्ट्रक्चर्स विच इंक्लूड हेरिटेज साइट्स, रोड्स, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा. क्लियर? तो आपको ये चीजें ऑब्जर्व करनी है. अब आप खुद सोचिए, अगर किसी स्टोरी में कोई अर्बन बैकग्राउंड है तब आपके एक्शंस अलग हैं. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी डिफरेंट है. अगर कोई रूरल बैकग्राउंड है तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी डिफरेंट है, हेंस योर स्टोरीज, योर एक्शंस माइट आल्सो चेंज. क्लियर? यहां पर कोई प्लेन्स है, माउंटेन्स है, वाटर बॉडीज है, देन अगेन योर स्टोरी वुड बी डिफरेंट. ओके, मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वहां कोई हेरिटेज साइट है, रोड है, बिल्डिंग है, अब वहां पर कोई एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग है, बना हुआ है, तो आपका सोच कुछ अलग दिशा में जाएगी. अगर वहां पर कोई बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है तो आपकी सोच अलग दिशा में जाएगी. ओके, इसके साथ साथ आप लोगों को ऑब्जर्व करना है द नंबर ऑफ पर्संस, देयर ड्रेस, देयर मूड, देयर अप्रोक्स एज. क्लियर? तो ये जो सभी चीजें ये आप अप्रोक्सीमेट, ओके, ये आप ऑब्जर्व करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी. ओके, नाउ आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व करी, सो 30 सेकेंड्स जब भी आप लेते हैं प्लीज डू यूज देम टू देयर फुलेस्ट. ओके, 30 सेकेंड्स में किसी भी प्रकार के आपको हैफेजर्ड एक्टिविटी नहीं करनी, ध्यान से देखना है. एट टाइम्स व्हाट मिस्टेक मेनी ऑफ यू डू इज दैट यू स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी विद इन 30 सेकेंड्स. क्लियर? तो 30 सेकेंड्स में ध्यान से पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व कीजिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी व्हेन यू हैव दैट द नेक्स्ट 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी. ओके, अब यहां पर क्या होता है कि आपको जो स्टोरी दी गई, ओके, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, what did the hero do or what was the outcome of the actions done by your central character. क्लियर? अब हमारी जो स्टोरी है ये 3 तरीके से हमने ऑर्गेनाइज करी. क्लियर? पास्ट, ओके, प्रेजेंट एंड फ्यूचर.
ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, अब हमें एक सीन दिखाया गया है, ठीक है, दिस इज जस्ट अ सीन, द एंटायर स्टोरी जो आपकी है, जो आप सोच रहे हैं, ये उसका सिर्फ एक सीन है जो आपको दिखाया गया है। क्लियर? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरी जो स्टोरी है वो बस यही होती हो। आप जब कोई मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, मूवी का पोस्टर देखते हैं, क्लियर, तो मूवी के पोस्टर में जो पोस्टर आपको दिखाया गया है, दैट इज जस्ट अ सीन ऑफ द एंटायर मूवी। ओके, इट इज नॉट द एंटायर स्टोरी इटसेल्फ। देखिए, अब आपने अलग अलग मूवीज के पोस्टर्स देखे हैं प्रीवियसली। ओके, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर स्टोरी लिखते समय अगर हम कुछ और ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्जैक्टली टू दी सीन गिवन, कैन वी राइट इट? अब आप खुद सोचिए, आपने मूवी देखी लगान। ओके, लगान मूवी में आपको ये सीन दिखाया गया, अब आपको पता है ये सीन किस टाइम का है। ओके, देवदास मूवी देखी, यू गॉट टू सी समथिंग। शोले में आपने देखा, लेटेस्ट आपने उरी मूवी देखी, वेयर इन ऑल द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर नाउ रेडी टू अटैक, टू कंडक्ट द सर्जिकल स्ट्राइक्स। क्या? तो ये आपकी जो पूरी फिल्म थी, पूरी जो मूवी थी, उस मूवी का कुछ हिस्सा था, ठीक है, उस मूवी के कहीं का कोई एक्शन था। ओके, अब नाउ कमिंग ऑन बैक ऑन टू दी स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी में जब भी हम देखते हैं तो आपको जो पिक्चर दिखाई गई है, व्हाट वाज द पास्ट, ओके, व्हाट डिड योर सेंट्रल कैरेक्टर डू, एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द एक्शंस, व्हाट वर द आउटकम ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल कैरेक्टर। क्या उनमें से किसी एक चीज से ये कोरिलेट कर सकती है? क्या? सो दिस पिक्चर माइट कोरिलेट टू एनी ऑफ दीज इवेंट्स। ओके, नाउ what led to the situation? Clear? ये क्या है? Okay, now what led to the situation is basically the introduction of story. ओके, ये आपकी स्टोरी का इंट्रोडक्शन है, जहां पर आप अपनी स्टोरी का जो पूरा प्लॉट है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अलोंग विद इट यू ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सेंट्रल कैरेक्टर। ठीक है, आप यहां पर जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसे भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ओके, देन व्हाट डिड द हीरो डू? अब यहां पर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यू हैव एनी टास्क एट हैंड। ओके, यू आर गिवन अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? तो कोई भी जो चीज है, वॉट एवर यू सी, ओके, वॉट एवर इज द action around your story, okay, that has to be introduced here. Clear? Now what did the hero do? Okay, अब आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टास्क दिया गया है, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए आप कुछ अलग अलग तरह के एक्शंस करेंगे। क्लियर? अलग आप कुछ डिसीजंस लेंगे, आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दैट ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ओके, दैट डिसीजन मेकिंग इज व्हाट डिड द हीरो डू। ओके, so this is basically the most important component. ओके, तो ये सबसे जरूरी कंपोनेंट है आपकी पूरी यहां पर स्टोरी का। ओके, सो यहां पर आप लोग जो है, यू विल राइट दी एक्शंस कैरीड आउट। ओके, यहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग है उसे आप लिखेंगे। ओके, एंड इट वुड बी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। क्लियर? तो सारे जो थॉट्स हैं उन्हें कंप्लीटली आपने ऑर्गेनाइज करा और वो इस चीज में लिखा गया। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द आउटकम? सो ये फ्यूचर है। क्लियर? इट दिस इज बेसिकली द कंक्लूजन और रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ओके, जो भी एक्शन या एक्शंस जो यहां पर किए गए, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग थी, जो पूरा थॉट प्रोसेस था, उसे ऑर्गेनाइज करके कैसे चीजों को अचीव किया गया, दैट वर ऑल क्लब्ड इनटू दिस आउटकम। क्लियर? अब आपकी स्टोरी का सबसे जरूरी कंपोनेंट है ये जो प्रेजेंट व्हाट डिड द हीरो वाला पार्ट है। क्लियर? सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी द लेंथीएस्ट। ओके, तो जब भी आप एक स्टोरी लिखते हैं, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, इट हैज टू बी एनीथिंग अराउंड 2 to 3 लाइंस। 2 से 3 लाइन में आपने प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा, सेंट्रल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। ओके, व्हाट डिड द हीरो डू? ठीक है, आपके हीरो ने यहां पर क्या किया? ओके, दैट इज समथिंग दैट यू विल बी राइटिंग इन अराउंड 6 to 8 लाइंस। ओके,
6 से 8 लाइंस में आपने ये चीजें लिखनी। ओके, देन फाइनली व्हाट वाज द आउटकम, रिजल्ट क्या आया। तो ये जो रिजल्ट है वो हार्डली आपका 2 to 4 लाइंस में आप उसे क्लब कर देते हैं। ठीक है, क्लियर, कि वो जो एक्शंस थे उन एक्शन से क्या अचीव किया गया, वो सारी चीजें यहां पर बता दी गई। ओके, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो आपकी स्टोरी लिखी गई, अगर हम उसे टोटली देखते हैं, ओके, दिस, ओके, इज अराउंड 14-15 लाइंस। ओके, 14-15 लाइंस जो है वो यहां पर देखी गई। ओके, सो इन 4 मिनट्स, ओके, मैक्सिमम जो भी आप लिख सकते हैं दैट इज समथिंग अराउंड 10 to 15 लाइंस। ओके, एक लाइन में यूजुअली आप 8 to 9 वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए, ओके, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी इट इज एनीथिंग अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। क्लियर, सो वेन एवर यू आर राइटिंग अ स्टोरी, ओके, जब भी आप ये स्टोरी लिखते हैं तो स्टोरी लिखते समय ध्यान रखना है कि आपकी जो पूरी ये स्टोरी है, क्लियर, दैट हैज टू बी concluded within 10 to 15 lines, clear, in and around 100 to 120 words। और इस प्रकार से उस स्टोरी को आप लोग थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं। क्लियर, सो दिस इज हाउ यू परसीव थिंग्स। क्लियर, ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर शोन टू यू। ठीक है, अच्छा, आप कहेंगे सर ये पिक्चर तो बड़ी हेजी है, दिस इज नॉट क्लियर। सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर पिक्चर इन द एसएसबी ऑल्सो। क्लियर, एसएसबी में भी आपको इसी प्रकार से पिक्चर जो है वो शो की जाएगी। आपको ऐसी थोड़ी सी हेजी, नॉट सो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में से ही ऑब्जर्वेशंस आपको करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ चीजें, अभी तक मैंने आपको ये बेसिक आइडियाज बताए, मैं आपको एक स्टोरी लिख के भी बताऊंगा। ठीक है, बट उससे पहले कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ओके, नाउ देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। ओके, अब यहां पर ये जो पॉइंट्स हम लोग याद रखने चाहिए हमें, उससे पहले आपको एक चीज बताता हूं कि आपकी स्टोरी का जो भी सेंट्रल कैरेक्टर है, ओके, असेसर एसएसबी इंटरव्यू में उस सेंट्रल कैरेक्टर को, ओके, दैट सेंट्रल कैरेक्टर विल बी एसोसिएटेड विद द कैंडिडेट। ओके, he or she would be assumed to be around candidate's age। ठीक है, वो जो कैंडिडेट है उसकी एज के ही अराउंड उसे एज्यूम किया जाएगा। ओके, एंड हिज एक्शंस और डिसीजंस वुड बी assumed to have been taken by the candidate। क्लियर, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि अगर कैंडिडेट उस सिचुएशन में होता तो कैंडिडेट कुछ ऐसे ही डिसीजन लेता, कुछ ऐसे ही सोचता, एंड ही और शी वुड हैव अंडरटेकन सिमिलर थिंग्स। क्लियर, सो दिस इज हाउ द एंटायर स्टोरी is helpful, is used by the assessor to perceive your psychology। okay, next, अब यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। स्टोरी शुड बी रिटन इन जेंडर स्पेसिफिक। ओके, जेंडर स्पेसिफिक का मतलब है कि एज फार एज पॉसिबल, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसे आपसे एसोसिएट करके देखा जा रहा है, तो जब भी आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, क्लियर, सो इट हैज टू बी इन जेंडर स्पेसिफिक। ओके, एंड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू टेक द सेंटर कैरेक्टर ऑफ योर सेम जेंडर। क्लियर, so association would be more relevant, association would be more realistic and practical। clear, okay, so अपनी स्टोरी जेंडर स्पेसिफिक में लिखिएगा। okay, next, स्टोरी शुड बी रिटन इन पास्ट टेंस। ओके, अब पास्ट टेंस में स्टोरी हम क्यों लिखते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ओके, अब हमारे पास कोई एक्शन है जिसे हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमने कैटेगराइज कर लिए किसी एक्टिविटीज को। क्लियर, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज यू आर क्लास मॉनिटर। ठीक है, आप स्कूल में हैं या आप कॉलेज में हैं, क्लास मॉनिटर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव आपको बनाया गया। क्लियर, एंड योर क्लास नाउ वुड बी अंडर इंस्पेक्शन।
क्लियर, कि प्रिंसिपल जो हैं, जो टीचर्स हैं, वो आपकी क्लास का इंस्पेक्शन करने वाले हैं। क्लियर, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट हाउ यू वुड मेक योर क्लास रेडी फॉर इंस्पेक्शन। तो मैं आपको एक्शन समझाता हूं कि आपने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या किया और फ्यूचर में उससे क्या होगा। ओके, सो सपोज it has been ordered that your class will be under inspection। क्लियर, तो अब आपने उससे पहले, ठीक है, जो अपनी क्लास है रेडी करा, स्टूडेंट्स को रेडी करा, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो होमवर्क था, जो नॉलेज थी, जो बेसिक चीजें आपको तैयार करनी थी, वो आपने तैयार कर ली। ठीक है, प्रेजेंट में when the inspection was done, okay, whatever questions were asked to you, what you were supposed to explain, okay, you had explained, okay, whatever the arrangements were to be made, you had made, clear, so that was present, okay, and future was that the inspectors or the one who had came for inspections were satisfied with your activities, with your administration and whatever arrangements you had made, clear। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी स्टोरी से पास्ट वाला एंगल हटा दिया जाए, ओके, देन प्रेजेंट में आप क्या लिखेंगे कि जो इंस्पेक्टर आए, दे नोटिस दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर अवेलेबल, तो अगेन एंड समथिंग इज मिसिंग, ओके, समथिंग इज नॉट बीइंग रिलेटेड टू व्हाटएवर इज बीइंग डन, ओके। आपने अगर प्रेजेंट की जगह सब कुछ फ्यूचर में लिख दिया, तो आप उसमें हुआ क्या, आपने कह दिया कि इंस्पेक्टर्स वर सेटिस्फाइड एज एवरीथिंग दैट वाज अवेलेबल, दैट वाज एज पर देयर level of satisfaction, what they had expected, everything was carried out, clear। so अब यहां पर जो actions आप लोग ने लिखे, ठीक है, अगर कोई एक past, present या future मिस हो जाए, okay, then effectively the story would miss some links, okay, so it is better that you start your story from past, okay, your past actions would create a link, a cause and effect relationship with what was done in present, how you had planned, how the things were carried out, okay, and then in turn they would create a very good relation, a bridge, link between what was the result of all of those activities, clear। तो अगर आप स्टोरी पास्ट में लिखना शुरू करते हैं, तो पास्ट की जो स्टोरी है, that basically helps everyone to understand that what all things were done, and you as a candidate, you as a central character, you as a hero or heroine are also able to project yourself in a better manner, clear। so this is why you must start writing things in past, okay, it leads to better organization of everything, okay। next, अब no central character, no central heading is given to the स्टोरी। अब आप जो स्टोरी लिखते हैं उसे कोई सेंट्रल हेडिंग नहीं देनी होती, ओके, यू स्ट्रेट अवे स्टार्ट राइटिंग योर स्टोरी, ओके। नेक्स्ट इज story is to be written in single paragraph or of around 12 to 14 lines, क्लियर। तो आप जो पूरी स्टोरी लिखते हैं वो एक सिंगल पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है, कहीं भी आपको बहुत ज्यादा पैराग्राफ चेंज नहीं करने, ओके। सो राइट अ स्टोरी, okay, in a single paragraph, running handwriting, and it should not be written in points, okay। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टोरी है, it has to be written in English language only, okay। अब एसएसबी इंटरव्यू में ध्यान रखिएगा कि एसएसबी इंटरव्यू में बाय डिफॉल्ट, ओके, द प्रिफर्ड लैंग्वेज इज इंग्लिश, okay, the assessors would tell you on the very first day that wherever you get stuck, okay, or wherever you miss out on anything, okay, you may use a word or two or a sentence in Hindi, okay, but revert back to English as soon as possible, क्लियर। तो इंग्लिश जो है वो ही मेन लैंग्वेज के तौर पर लेकर चलनी है। तो एक सिंगल पैराग्राफ में 12 to 14 लाइन में 100-120 वर्ड्स में आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्क्राइब द पिक्चर बट डेवलप अ कंसेप्ट अराउंड इट, क्लियर। अब आपको जो पिक्चर शो की गई है, ठीक है, आपको उस पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, वो तो सबको दिखाई दे रहा है। अब सपोज स्टूडेंट स्टार्ट राइटिंग दैट in this picture there are two characters, there are two men hiding behind the bushes, the forest is very dense, it is grasses on the ground। now this is what a description looks like, okay, but यहां पर आपको इस सीन के अराउंड आपको कुछ पिक्चर, कुछ इमेजिनेशन, कुछ कंसेप्ट इमेजिन करना है, कंसेप्ट ड्रॉ करना है, एंड दैट हैज टू बी रिटन, ओके। नेक्स्ट, your story theme has to be very logical, progressive and realistic, clear।
लॉजिकल, प्रोग्रेसिव, रियलिस्टिक आपकी स्टोरी होनी चाहिए। अब जैसे आप कई बार मूवीज देखते हैं, मूवीज में कुछ ऐसे एक्शंस किए जाते हैं विच कैन नॉट बी डन इन द रियल लाइफ। ओके, कई बार आप देखते हैं कि मूवीज जो है उसमें एक गोली मारी और एक गोली फर्दर सब डिवाइड हो गई 8, 10, 20 पार्ट्स में, और एक गोली से 10 लोग मार दिए। नॉट पॉसिबल। क्लियर? ऐसे ही यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं था तो हैंडपंप उखाड़ा, मार दिया और लोग मर गए सारे वहां पर। ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? सो स्टोरी हैज टू बी रियलिस्टिक। ओके, अब आपकी स्टोरी में जो भी आपका सेंट्रल कैरेक्टर है, ओके, सेंट्रल कैरेक्टर का कुछ प्रोफेशन होगा। ठीक है? उस सेंट्रल कैरेक्टर के प्रोफेशन के अराउंड, ओके, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं, हाउ द सेंट्रल कैरेक्टर एज पर द प्रोफेशन ही और शी कैन मैनेज द रिसोर्सेज, देन व्हेन यू आर राइटिंग स्टोरी दोज रिसोर्सेज हैव टू बी यूज्ड। ओके, तो एक रियलिस्टिक स्टोरी होनी चाहिए जो उस स्थिति में उस प्रोफेशन का, उस पद पर रहने वाला आम व्यक्ति आसानी से उसे एग्जीक्यूट कर पाए। क्लियर? नेक्स्ट is story should be happy and positive. Now this is a very common thing that is told to you. Okay, अब पॉजिटिव स्टोरी का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूं। पॉजिटिव स्टोरी जो है, पॉजिटिव स्टोरी मीन्स विच हैज अ डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट। क्लियर? पॉजिटिव आउटकम। ओके, सो आपकी जो स्टोरी है ऐसा नहीं है कि वो सब पूरे टाइम पॉजिटिव रहेगी। पॉजिटिव स्टोरी का मतलब है कि पॉजिटिव आउटकम उस स्टोरी का हमने अचीव कर लिया। क्लियर? जो भी सेंट्रल कैरेक्टर था, सेंट्रल कैरेक्टर ने जो भी एक्शंस डाले, जिस दिशा में डाले, ठीक है, द सेंट्रल कैरेक्टर वाज एबल टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। ओके, the actions that were put, the decisions that were taken, the thoughts, the thought process that were behind the entire problem, okay, they were able to execute the desired result, they were able to solve the problem, they were able to undertake the task successfully. Clear? तो positive result का मतलब है कि एक जो सक्सेस है वो सक्सेस यहां पर अचीव कर ली गई। ठीक? ओके, सो रिजल्ट हैज टू बी पॉजिटिव। ओके, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसने अपने एक्शंस डाले एंड अल्टीमेटली द सेंट्रल कैरेक्टर फेल्ड। Okay, so if someone is failing, it means the decision making is not appropriate, the thought process is not appropriate. Okay, next is hero or heroine is to be identified as a single entity. क्लियर? अब एक सिंगल एंटिटी के तौर पर आपने लिखा। अब सपोज ये आपने स्टोरी लिखी, ठीक है, इस पिक्चर को देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि देयर आर सम सोल्जर्स आर प्लानिंग एन ऑपरेशन। ओके, लुक्स लाइक समथिंग। ओके, कि सोल्जर समबडी इज हाइडिंग बिहाइंड द बुश। ओके, तो आपका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कोई नेगेटिव कैरेक्टर तो नहीं हो सकता। ठीक है, कि उसने सोचा आज चलो मनी हाइस्ट मूवी की तरह हम भी बैंक लूटते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, सो आपका सेंट्रल कैरेक्टर आपने सोचा, ठीक है, और सिंगल एंटिटी के तौर पर सपोज यू टुक योर सेंट्रल कैरेक्टर टू बी मेजर सौरभ। ओके, अब यहां पर आपको सेंट्रल कैरेक्टर एक सिंगल एंटिटी के तौर पर देखना है। सिंगल एंटिटी मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब यहां पर आपने देखा कि आप कुछ स्टोरी सोच रहे थे कि इंडियन आर्मी गॉट द न्यूज ऑफ टेररिस्ट हाइडिंग इन द एरिया, so Indian Army officers decided to undertake an operation. Okay, so यहां आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी स्टोरी में जो भी सेंट्रल कैरेक्टर है उसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल के तौर पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट अगर आप यहां पर ये सोचते हैं कि वन डे मेजर सौरभ हु वाज ऑन पेट्रोल came across a news, okay, and he was ordered by his seniors to undertake to approach the area wherein there was a news of 2 terrorists hiding. Clear? Then how did he plan things? Okay, then it could be done. Clear? तो आपने अपने जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसे एक सिंगल आइडेंटिटी दी, सिंगल एंटिटी के तौर पर आपने उन्हें यहां पर विजुअलाइज किया एंड देन यू रोट योर स्टोरी। ओके, अब यहां पर अगली चीज जो आती है, हीरो और हीरोइन शुड हैव अ न्यू नेम। अब ये इफेक्टिवली टीएटी में जहां पर आप 12 स्टोरीज लिखते हैं वहां पर ध्यान रखिएगा कि हर स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर को नया नाम देना है। ठीक है, और आपको साइड कैरेक्टर्स को कोई भी नेम देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो इवन दो इन दिस पिक्चर 2 कैरेक्टर्स आर शोन, ओके, वन ऑफ देम वुड बी योर सेंट्रल कैरेक्टर,
ओके सो आपको सिर्फ अपनी स्टोरी में सेंट्रल कैरेक्टर को नेम करना है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें थर्ड पर्सन की फॉर्म में रेफर करना है। क्लियर? अब यहां पर मैं आपको क्यों दिखाऊं, देखिए नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन सॉन्ग, ठीक है, वेरी वेरी फेमस सॉन्ग। ओके अब वहां पर ये सेंट्रल कैरेक्टर है, ठीक है, सेंट्रल कैरेक्टर के आजू बाजू इतने लोग हैं। ओके सो इवन दो यू माइट थिंक दैट दे आर वेरी लकी गाइस, ओके बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग दैट देयर नेम नोबडी नोस। ओके तो जब भी आप स्टोरी लिख रहे हैं, नेमिंग साइड कैरेक्टर्स विल नॉट एड एनी वैल्यू टू योर स्टोरी। Okay, so whenever you are writing a story, please do make sure that you name only the central characters and do not name the side characters. Clear? So around 100-120 words में जब आप स्टोरी लिख रहे हैं, साइड कैरेक्टर्स को भी नेम कर रहे हैं, then it would create a huge confusion amongst the people who will be going through your story. क्लियर? तो आपको अपनी स्टोरी बहुत सिंपल और बहुत लेजिबल उस हिसाब से बना के रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट इज बेसिकली हीरो और हीरोइन इज रिफ्लेक्टेड एज अ पर्सन ऑफ विजन एंड वेराइटी ऑफ इमेजिनेशन। क्लियर? तो यहां पर आपको जो अपना सेंट्रल कैरेक्टर विजुअलाइज करना है, ओके सो ही और शी इज समवन who has variety of imagination. Clear? Variety of imagination का मतलब कि multiple decisions, multiple actions ले सकते हैं, problem के around multiply they can plan upon things. ठीक है, तो वो दिखाएगा कि जो decision making है वो कितनी अच्छी है, वो उससे कितने कम समय में desired results को achieve किया जा रहा है। Okay? Next is your central character should not be projected as reward seeker. क्लियर? रिवॉर्ड सीकर नहीं है। आप ये नहीं लिखेंगे अपनी स्टोरी के एंड में कि ही अंडरटुक सच एन ऑपरेशन एंड फॉर इट ही वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र, ही वाज अवॉर्डेड द सेना मेडल, ओके ही वाज एवरीवन thanked him. Even writing thanked him would not add any value to your story. Clear? So please do make sure that your central character is not a reward seeker. Okay, so this is how you write things. Okay, I hope this is very much clear to every one of you. Okay, नेक्स्ट इज कुछ स्टोरी में गलतियां नहीं करनी। डू नॉट यूज नेम्स ऑफ प्लेसेस और एनी कंट्री। ओके अब क्यों नहीं करना? क्योंकि ऐसा आप करने से आपकी स्टोरी में कोई वैल्यू ऐड नहीं होने वाली। ओके सो ट्राई टू राइट अ वेरी वेरी जेनरिक स्टोरी। ओके देन डू नॉट शो एनी रिलीजियस बायस। ठीक है, किसी प्रकार से यहां पर रिलीजियस बायस आपको डिपिक्ट नहीं करनी। एब्रीविएशंस, ओके स्लैंग्स, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। आप आज के समय पर जो सिंपल व्हाट्सएप में डिस्कशन में भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अवॉइड कटिंग और ओवर राइटिंग, किसी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग नहीं। डू नॉट नेम साइड कैरेक्टर्स। ओके और कई बार आप लोग पूछते हैं सर हम कैसे नाम का इस्तेमाल करें, तो यू मे यूज नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स एज द नेम्स ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीरो। तो आपका जो सेंट्रल कैरेक्टर है, ओके हीरो हीरोइन, ओके उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने इनिशियली बताया था जेंडर स्पेसिफिक स्टोरी लिख रहे हैं, सो एज फार एज पॉसिबल ओके द बॉयज कैन हैव देयर सेंट्रल कैरेक्टर एज अ मेल, okay so they must prioritize this, okay and the girls shall prioritize a female to be their central character. Okay next is hero or heroine should be optimistic and doing good for the society. Clear? अब कई बार हीरो और हीरोइन हम लोग पॉजिटिव मूड की बात करते हैं, so that positive mood reflects optimism. Okay, if somebody is not optimistic, आपको सिर्फ स्टोरी देखते समय फेशियल फीचर्स को नहीं देखना है. Okay, you must see that what effectively is their optimism hidden behind. Clear? Next, they should not be projected as down or depressed. ठीक है, अब कोई व्यक्ति अगर डाउन और डिप्रेस्ड होगा, इट वुड रिफ्लेक्ट देयर नेगेटिव मूड. कोई अगर नेगेटिव मूड में है, देन ही और शी कैन नॉट डिसाइड अपॉन थिंग्स, ही और शी कैन नॉट टेक अप गुड एक्शंस which might come out with the desired set of results. Okay, hero or heroine seeks solution of the problem and is never part of the problem. क्लियर? तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपने पता चला स्टोरी सोच रहे हैं सीन को देख के कि मनी हाइस्ट की तरह उन्होंने वहां बैंक लूट लिया, ये सब नहीं सोचना. क्लियर? A central character will always resolve a problem. Okay, he or she is not the one who has created a problem or he is part of it. Next,
द हीरो हीरोइन टेक्स द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप स्टोरी लिखते हैं, ओके, एट द फर्स्ट इंस्टेंस द सेंट्रल कैरेक्टर वुड नॉट लुक फॉर हेल्प। Okay, the central character would not look for assistance. Okay, the central character will take up some step. Okay, and even if he or she is taking assistance, then that could be the third or fourth action. Okay, next, hero or heroine is helpful and helps one and all without any preconditions. तो कोई precondition prejudice नहीं होता. Okay, so central character has to be very very nationalist in nature. ठीक है, राष्ट्रवादी होना चाहिए. Okay, then he remains calm and composed and does not panic in any situation. Clear? So it is not panicking, it is not very that your central character is getting anxious. Okay, तो पैनिकी वो आपको नहीं बनाना है. Okay, next is the central character does not blame others or the system for failures. Clear? So he or she is the one who owns up, okay, the whatever the result is. Okay, next, does not join any anti-social activity and motivates others not to do so. Clear? तो किसी anti-social या illegal activities का हिस्सा भी नहीं बनाना है. Okay, do not make your central character revengeful. Okay, and he or she will never take law into his or her own hands. Okay, इसी के साथ साथ आपको if there is some failure, there is some mistake, then he or she should be the one who accepts it. Okay, and finally the central character is not a reward seeking person. Clear? So this is how you plan out things, and this is how you will be writing a good story. Okay, next, अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है वो क्या हो सकती है. ठीक, now this was the picture shown to you. You can clearly see two characters hiding behind the bushes. Okay, अब खास बात आप ये देखिए कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में कोई भी एक जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं है. ओके, सो इट गिव्स यू द लिबर्टी टू चूज द सेंट्रल कैरेक्टर एज पर योर ओन रिक्वायरमेंट, एज पर योर ओन requirement of your story. Okay, whatever is coming onto your mind, you can plan out things, you can modify the role of central character. Clear? देखिए, आप देख सकते हैं. अच्छा, इसके साथ साथ अब आप लोगों का जो भी एक्सपोजर है, आप अपने सेंट्रल कैरेक्टर को उसके अराउंड यहां पर बना सकते हैं. ठीक है, सो जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है, जस्ट राइटिंग अ स्टोरी. ओके, अब यहां पर आप स्टोरी लिखते समय के सपोज Major Saurabh was posted in a highly insurgent area. Okay, clear? One day, while on patrol, he was informed of two terrorists hiding in the outskirts of the village. Okay, clear? So this is how you can introduce the central character, you can introduce the problem. So एक basic introduction आपने इस प्रकार से कर दिया. Clear? Okay, he immediately asked his team to get ready, and he subdivided his team into 3 groups. He asked the first group to cordon off the suspected area and to keep a
vigil upon the terrorists hideout. Okay. He asked the second group to ensure that no civilians are around the area and they are moved out to a safer spot. Clear? So this is how you can plan out things. Clear? आप कैसे plan कर सकते हैं? Okay. Now he himself led the third group, wherein he, along with his buddy, approached the exact place and sighted the suspected terrorists. Okay. On sighting them, he made an announcement to the terrorists to surrender, else they might lose their lives as they were surrounded by the forces. Clear? So you could have written anything. आपका जो imagination है, आपका जो exposure है, अगर आप उसमें ये लिखना चाहते हैं कि उसने terrorist देखा, he fired at them and he neutralized, you can write it. Okay? अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि on sighting them he made an announcement to the terrorists to surrender else they might have to lose their lives as they were surrounded by the forces. Okay? He also appealed and ensured that they would be safeguarded if they surrender and nothing would be done to harm them. Nothing would be done to harm them. Okay. So on this, he noticed that after some time, terrorists threw their weapons and surrendered. Okay, clear? Major Saurabh was happy with his efforts as area was secured with no casualty. ठीक है? So this is how you can conclude your story. आपने अपनी स्टोरी लिखी, सारे एक्शंस लिख के और उसे लिख दिया. ओके. अब काफी स्टूडेंट्स कहेंगे अरे सर आपने तो बहुत बड़ी स्टोरी लिख दी.
दिस इज समथिंग दैट कैन बी इजीली रिटन इन 4 मिनट्स। ओके, यहां पर मुझे टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं आपको एक एक चीज समझाता यहां पर चल रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो हार्डली यूजुअली आप पेज पर जब लिखते हैं तो 8 to 9 वर्ड्स आपके एक लाइन में आ जाते हैं। यहां पर क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड थी, क्लियर, सो यहां पर आई एम एबल टू राइट अराउंड 6-7 वर्ड्स। ओके, 6-7 वर्ड्स। और सिमिलरली यहां पर लाइंस की भी अगर हम बात करें, ठीक है, ओके, सो अराउंड एक स्लाइड पर 9-10 लाइंस आ रही हैं। सो अगेन दोनों स्लाइड्स पर अगर देखें तो 6 to 7 वर्ड्स में एनीथिंग अराउंड 100, 120, 130 वर्ड्स आई हैव रिटन। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द स्टोरी। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, सारे एक्शंस मैंने यहां पर लिखे, मैं आपको थोड़ा सा एक बार डिटेल में और बताता हूं। ठीक है, यहां पर Major Saurav was posted in a highly insurgent area one day while on patrol. He was informed of 2 terrorists hiding in the outskirts of the village. Clear? So this is basically the introduction part. Okay. इंट्रोड्यूस करा, प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करा मैंने सेंट्रल कैरेक्टर को, उसके बाद एक्शंस करने शुरू करे। ही इमीडिएटली आस्क्ड हिज टीम टू गेट रेडी एंड सब डिवाइडेड हिज टीम इनटू 3 ग्रुप्स। क्लियर? एक एक्शन यहां कर दिया। आज दी he asked the first group to cordon off the suspected area and to keep a vigil upon the terrorist hideout. He asked the second group to ensure that no civilians are around the area and they are moved out to a safe spot. He himself led the third group, okay, wherein he along with his buddy approached the exact place and sighted the suspected terrorists. On sighting them, he made an announcement to the terrorists to surrender, else they might lose their lives as they were surrounded by the forces. He appealed and ensured that they would be safeguarded if they surrender and nothing would be done to harm them. On this, he noticed that after some time terrorists threw the weapons and surrendered. Major Saurav was happy with his efforts. Clear? तो यहां तक हम लोगों ने actions डाला and finally herein is something that we have written our conclusion. Clear? So while writing the story, this is how you can plan out things. I hope this is clear. Okay. Now, lastly, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो भी स्टोरी लिखते हैं, आखिर में स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर हाउ मच लॉन्ग अ स्टोरी हैज टू बी। क्लियर? सो इन 4 minutes of time, anything around 12 to 14 lines, okay, anything around 100 to 120 words is something that can be easily written. Clear? तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई है कि कैसे हम स्टोरी सोच सकते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है एंड हाउ इफेक्टिवली वी कैन राइट अ स्टोरी। क्लियर? ओके, सो आज के इस सेशन में इतना ही। ठीक है, इन दी डिस्कशन, ठीक है, आज आप लोगों के लिए जो इवनिंग में मैं डिस्कशन लेकर आऊंगा, ठीक है, टेंटेटिवली अराउंड 8-8:30 PM, जो फर्स्ट पिन कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक पिन किया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू गेट ऑल दी अपडेट्स ऑन टाइम। ठीक है, अराउंड दी सेशन। क्लियर? इवनिंग में जो हम प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उसका मैं लाइव सेशन का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। यू कैन ज्वाइन मी थ्रू अ गूगल मीट सेशन, ओके, जहां पर आप अपनी स्टोरीज, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं एंड देयर एंड आई विल आल्सो गिव यू फ्रेश स्टोरी दैट यू नीड टू राइट। क्लियर? ओके, इसके साथ साथ आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपके डाउट है, जस्ट व्हाट्सएप मी ओवर दिस नंबर, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ऑल लिंक्स आर गिवन बिलो। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को स्टोरी कैसे लिखते हैं ये समझ आ गया है। ठीक है, मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाकर बताइए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। स्टोरी लिखने में आपका कोई भी अगर डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो एंड डू जॉइन मी इन द प्रैक्टिस सेशन टू प्रैक्टिस एंड टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द प्रैक्टिस सेशन। और नेक्स्ट सेशन जो होगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि पीपीडीटी और टीएटी में क्या डिफरेंस है। पीपीडीटी में जो आपको एक एक्स्ट्रा 1 मिनट दिया जाता है, उसमें बॉक्स और एक्शंस में क्या लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ओके, एंड हाउ दे आर डिफरेंट। पीपीडीटी में नरेशन, जीडी क्या सब होता है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।